खुद की तलाश में वक्त तो लगता है, खुद को समेटने में समय तो लगता है, पर यकीन है मुझे आप सभी पे, जिस दिन आप संभल गए उस दिन आप खुद को दोबारा खोने नहीं दोगे। डिस्कवर योर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। वो वापस आ रहे हैं। हाँ जी, आज का जो थंबनेल है यही है और यूनिवर्स के मैसेजेस भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे इस दौरान रिसीव हुई है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप सभी को अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। सारी डे आप नोटिस करना, इस समय आपका मन बेचैन है। इस समय आप एक सोल शॉक से गुजरी हैं, चाहे वो छोटा सा ही सही क्यों ना हो। बहुत सारी डीएफ की अवेकनिंग भी इस दौरान शुरू हुई है और डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो गुज़र रही हैं या गुज़रने वाली हैं। और जो हाई वाइब्रेशन में जो डीएफ हैं वो भी कहीं ना कहीं एक छोटे से सोल शॉक से गुजरेंगी, जो कि गलत नहीं है। यकीन मानना, आप हैप्पीनेस में ना जितना भगवान को याद नहीं करते, अभी तो आप याद करते हो। बहुत सारी जो फेमिनिन होती है हैप्पीनेस में, वो इतना भगवान को याद नहीं करती क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जिसे भगवान वो दुख दे रहे हैं ना, वो बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा। पूछिए कैसे? जब आप दुखी होते हो तो आपको आपका खुद का काम भी अच्छा नहीं लगता। जब आप दुखी होते हो तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता। जब आप दुखी होते हो तो आपको बस अपने साथ रहने का मन करता है। जब आप दुखी होते हो तो आपको कोई भी सोशल मीडिया का वर्क करने का मन नहीं करता। जब आप दुखी होते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने भगवान के साथ रहूं। आप भजन सुनते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने साथ वक्त बिताते हो जब आप दुखी होते हो, तो याद रखना। लेकिन अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो शायद आप उस वक्त खुद को इग्नोर करते हो। इसीलिए जब भगवान आपको दुख देना, आप खुश हो जाओ कि भगवान चाहते हैं कि आप आइसोलेशन में आओ और अपने साथ कनेक्ट हो, मुझसे कनेक्ट हो। ये जो मोह माया में आप फंस गए हो, थोड़े टाइम के लिए आप आराम करो, मुझसे कनेक्ट रहो। थोड़े टाइम के लिए इन सोसाइटी, इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो, वो ये चाहते हैं। और जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को दुख शायद बहुत दुख देता है, पर ये नहीं समझ में आता कि ये दुख उन्हें भगवान के करीब लेकर जाता है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, जो हाई वाइब्रेशन में डीएफ हैं, अगर उन्हें कहीं ना कहीं सोल शॉक लगा है, वो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होने वाली है। ग्रोथ मीन्स आपकी लाइफ में वो स्पिरिचुअल विजडम आपको मिलने वाला है, पावर मिलने वाली है। इसी वजह से डिवाइन आपको सोल शॉक में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोल शॉक सिर्फ एक बार लगता है। आप जर्नी में हमेशा चलोगे, बीच बीच में आपको सोल शॉक दिया जाता है ताकि आपकी ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में वो पावर रिसीव कर पाओ। जैसे कि हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ थी, तो आप भी वो पावर रिसीव कर पाओ। ओके, इसलिए ये सोल शॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ हो सकता है कि आप जाने अनजाने डीएम को चेज़ कर रहे हो। ये भी एक साइन है कि आपको ये अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप खुद को भूल रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। सेल्फ जो आपका है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आप अपनी प्रायोरिटी हो, वहाँ से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आपको पता चल रहा है कि आप चेज़ कर रहे हो और आप खुद को समेटने में लगे हुए हो, खुद को संभाल रहे हो कि नहीं, मुझे चेज़ नहीं करना है, मैं शायद खुद को भूल रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? आप कोर में और ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड इस दौरान जो डीएम है, डीएम की लाइफ में उन्हें पता चल चुका है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपने स्त्री 2 मूवी तो देखी होगी, मैंने देखी है स्त्री 2 मूवी, यूट्यूब में था, किसी ने डाल दिया था और स्ट्राइक ना आया तो उसमें कोई सॉन्ग तो नहीं था। वो मूवी थी तो मूवी बहुत छोटी सी थी, सॉन्ग होता उसमें तो शायद वो मूवी थोड़ी लंबी हो जाती, बट स्ट्राइक ना आए इस वजह से यूट्यूब में लोग डाल देते हैं। तो मैंने जब देखा तो लास्ट का जो
सीन था वो अर्धनारीश्वर को बता रहा था। मीन्स बहुत सारे डीएम को पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और बहुत सारे डीएम को ये भी पता चला है कि जो डीएफ है वो डिवाइन फेमिनाइन है, और वो डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल एक बहुत टेस्टी चटनी होती है ना, जिसमें सारी की सारी सामग्री डली होती है और बहुत टेस्टी चटनी बनती है। उसके बिना मानो सब कुछ अधूरा है। मतलब डीएफ ऐसी हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें, सारी खूबियाँ, सारी पोटेंशियल है, वो ऐसी हैं। तो वो डीएफ एक प्रकार से कहो तो 9 देवियों की शक्तियाँ डीएफ में हैं। कहने का अर्थ यही है। मुझे ड्रीम आया, ड्रीम में ये मैसेज मुझे मिला, अर्थात यही था उनका कहने का कि डीएफ में सारी क्वालिटी, सारी चीज़ें वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल। एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी डीएफ थोड़ी अलग टाइप की होती हैं और बहुत सारे डीएम थोड़े अलग टाइप के होते हैं, ओके, जो कि मैं आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी एक बहुत प्यारी व्यूवर हैं, उन्होंने अवेयरनेस के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप अपनी जर्नी को और अच्छे से समझ सकें, ओके। सो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि डीएम को पता चल चुका है कि आप डीएफ हैं और ये ट्विन फ्लेम यात्रा है। इसीलिए बहुत सारी डीएफ आप लोगों को पास्ट लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस मिल रहे होंगे, आपका पास्ट लाइफ आपको दिखाया जा रहा होगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डीएम और डीएफ दोनों अब साथ में आ चुके हैं। उनकी जो इनर डीएम डीएफ एनर्जी है वो दोनों बैलेंस हो चुकी है। अब वो साथ में ना ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब डीएफ ड्राइविंग कर रही है और बगल में सपोर्ट के फॉर्म में डीएम बैठे हुए हैं। मीन्स यात्रा जो चल रही है उस यात्रा में डीएफ आगे बढ़ रही है और सपोर्ट में डीएम है, साथ ही साथ आ चुके हैं वो। तो ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। बहुत सारे डीमंस डीएफ के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन डीएफ को डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया। इनफैक्ट डीएम ने भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया, जिससे कि डीएफ बच गई और वो अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से चलना शुरू कर चुकी है, ओके। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स डीएफ के रास्ते में आ रही है, लेकिन डीएफ उसको पार करते हुए बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही है, ओके। तो ये मुझे साइन मिला। एंड यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि जो डीएम हैं उनकी हार्ट ओपनिंग हो रही है और वो डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं। तो डीएफ आपको ना सैक्रल में राइट साइड पेन हो रहा होगा, ये चीज़ आप महसूस करेंगे। डीएफ आपके बैक साइड काफ़ी आपको पेन हो सकता है, आपके कहीं ना कहीं रूट सैक्रल सोलर हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, इस वजह से आपको पेन हो रहा है। तो आपको इसे ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 30 तारीख और 31 तारीख को हमारी बहुत ही पावरफुल क्लास है प्रोबायोटिक मेडिटेशन, जिससे कि आप अपना ये पेन भी रिलीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल क्लासेस हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देख सकते हैं। एंड आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले टाइम में मैं सुपर पावरफुल इनर वर्क आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जैसे कि आप रेगुलर जिम जाते हैं, योगा करने जाते हैं, वैसे ये क्लासेस होंगी जिससे कि रेगुलर आपकी हीलिंग हो, रेगुलर आपकी मन के अंदर चढ़ने वाले हर एक परत रिमूव हो, आप अपनी सोल को पहचान सकें, सोल से कनेक्ट हो सकें, सोल से जी सकें, ओके। सो ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आप ज्वाइन करें और अपने आप को हील करें। चलिए, तो अब मैं थोड़ा आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ यूनिवर्स के मैसेजेस। यूनिवर्स जो मैसेजेस दे रहा है वो ये है कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। मैंने नाम भी सुने हैं, तो नाम जो मुझे डिवाइन द्वारा डाउनलोड हुए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिनका सरनेम अग्रवाल है उनका भी यूनियन होने वाला है। जिस डीएम का नाम वरुण है, आई थिंक वो मैरिड है, सो उनका यूनियन होने वाला है। एंड मैंने ये भी देखा है कि जैसे होता है ना कि जाति होता है ना कि हिंदू हिंदू से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम है तो उनका भी यूनियन होने वाला है।
हिंदू क्रिश्चियन है तो उनका भी यूनियन होने वाला है। मैंने ये देखा है, मतलब अलग अलग चीज़ों को मैंने देखा है यूनियन में आते, तो उन सभी का यूनियन होने वाला है। तो मतलब आपके डीएम आने वाले हैं, तो वो आ रहे हैं। आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में रहना है और खुश रहना है। जिनका यूनियन होने वाला होगा ना, नोटिस करना उनको यूनियन के बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें यूनियन से रिलेटेड दिख रही होंगी, तो उनका यूनियन होने वाला है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपने में बिज़ी रहना है फुल्ली। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा यूनियन होने वाला है, नहीं, आपका अचानक से होगा। आपको ज़्यादा ये भी नहीं होगा कि नहीं मेरा यूनियन होने वाला है तो मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, आप ऑलरेडी खुश रहोगे। ओके, तो जिनका यूनियन होने वाला है डिवाइन ना उनको आइसोलेशन में वापस से डाल रहे होंगे ताकि वो और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आए। ओके, और ज़्यादा वो खुश रहे, अपने साथ रहे, डिवाइन के साथ रहे, नेचर के साथ रहे, फैमिली के साथ रहे, खुश रहे। तो उन डीएफ को ना वापस से डिवाइन आइसोलेशन में डाल रहे हैं। तो यहाँ आप सच में अपने ऊपर काम करें और खुश हों। यहाँ आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे कुछ साइन दिए हैं। उन साइन में ये है कि बहुत सारे डीएफ जो हैं उनको ना धीरे धीरे पता चल रहा है कि उनके अंदर के बहुत सारे जो लेयर हैं वो कैसे रिमूव होंगे, बहुत सारे थॉट्स जो उनके माइंड में चलते हैं वो कैसे डिज़ोल्व होंगे। ये सब धीरे धीरे उन सभी डीएफ को पता चल रहा है। जिन्हें नहीं पता चल पा रहा है कोई बात नहीं, मैं आने वाले टाइम में ये सारे क्लासेस निकालने वाली हूँ। आप अपने आप को ठीक करने के लिए अपने ऊपर एफर्ट लगाएं, अपने आप को उस लेवल पे लेकर आएँ जिससे कि आप और ज़्यादा अपने आप में जुड़े रहें और खुश रहें। सोल से जीना शुरू करें। रियल मकसद तो फ्रीडम है, ये याद रखना। फ्रीडम महसूस होना शुरू होता है ना, आप हील होना शुरू हो जाते हो। अब जो डिवाइन ने एक और मैसेजेस दिए हैं, चैनल सॉन्ग भी मुझे रिसीव हुआ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कमेंट बॉक्स में। तो यूनिवर्स के द्वारा मुझे ये भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर फियर आ गया। ओके, बिकॉज़ आपने सुना होगा कि अभी क्या हुआ है कोलकाता में, तो लोगों को ना अंधेरे से डर लग रहा है, लोगों को अकेले रहने में डर लग रहा है। तो सारी डीएफ को आपको एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी, जब माँ पार्वती जी के ऊपर संकट आया था वो महादेव के पास गई थी हेल्प मांगने। महादेव ने सीधा कहा कि जब संकट आप पर आ रहा है तो आप मुझसे मदद लेने क्यों आ रही हैं। नारी को जब भी प्रॉब्लम होती वो पुरुष के पास क्यों मदद लेने के लिए आ जाती, वो अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ती है। तो इस चीज़ से आपको समझना पड़ेगा कि स्वयं शिव जी ने भी माँ पार्वती जी की हेल्प इनडायरेक्टली की थी कि जो माँ पार्वती जी हैं वो अपने अस्तित्व को पहचानें और अपने लिए फ़ाइट करें। तो बस वही है कि आप लोगों को भी अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटी डेवलप करनी है, अपने आप को पावरफुल बनाना है। और अगर कोई कमज़ोर फेमिनाइन आपको दिखती है तो उनकी गलती भी नहीं है, उनको बचपन से सिखाया गया है कि आपका ठेका पुरुषों ने लेके रखा है। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे भी वो, आपकी शादी भी वही करेंगे, आपको प्रोटेक्ट भी वही करेंगे, कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। तो सारी फेमिनाइन ना बहुत ज़्यादा छुई मुई हो गई हैं, कमज़ोर सी हो गई हैं, और देखा जाए तो बस इंस्टाग्राम में रील ही बनाना है उनका। ठीक है, तो अपने अंदर की कोई पावर वो दिखा नहीं रही हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको इस जर्नी में सीखना है, अपने अंदर की वो सारी पोटेंशियल को अंदर से बाहर निकालना है। आप कितने पावरफुल हो वो दिखना चाहिए, तो उसको आपको अपने अंदर से निकालना है। हमारी एक बहुत अच्छी फेमिनाइन है जिनका नाम है शिवानी जी। पता है, मैं उनको देखती हूँ, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन वो इतने अच्छे से योगा करती हैं, जिम करती हैं, बहुत बड़े बड़े डंबल उठाती हैं। तो कितनी बड़ी बात है, वो अपने आप को इतने अच्छे से एक्टिव रखती हैं। तो सारी फेमिनाइन कमज़ोर नहीं है, वो अपने आप को कमज़ोर बना ली हैं। वो घर की लक्ष्मी हैं, तो उनके अंदर महाकाली भी है। तो कोई उन्हें बता ही नहीं रहा है कि अगर आप लक्ष्मी हैं तो आपके अंदर महाकाली भी है। आप वो देखिए, अपने अंदर की महाकाली शक्तियों को अपने अंदर से बाहर निकालिए। हर चीज़ सीखिए। खाना बनाना बहुत अच्छी बात है, वो सीखो, कोई गलत बात नहीं है। वो भी
अगर आप बनाते हो तो उसे प्यार से बनाओ, जैसे आप भगवान का प्रसाद बना रहे हो। उसके बाद कराटे सीखिए, बॉक्सिंग सीखिए, रनिंग कीजिए। बॉडी को इस तरीके से बना के रखिए कि आप खुद को हमेशा सेफ रख सकें। अपने आप पर ध्यान देना शुरू करें। ओके, अपने कला पे भी ध्यान दो, अपनी फिज़िकल बॉडी को भी बहुत अच्छे से परफेक्ट बनाओ, जिससे कि आप खुद को सेफ महसूस करो। ठीक है। सो यहाँ मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारी डीएफ हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि लाइफ में हमेशा अवेयरनेस में रहना है। तो किस तरीके से हमें अवेयरनेस में रहना है, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जर्नी में अवेयरनेस में कैसे रहा जा सकता है। ओके, क्योंकि बिना अवेयरनेस के तो जर्नी कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस में रहकर सांसों पर भी ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, तो उनकी ये स्टोरी सुने और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। और आप सभी भी ये सब सीखिए कि अवेयरनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कैसे कंट्रोल करना, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना, ये सब आपको सीखना होगा। ओके, तो डीएफ को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। एक्चुअली मैम, आपके इन वर्क के बाद तो वाकई मैं इतनी अवेयरनेस में रहने लग गई हूँ। एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर दे रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके इन वर्क के बाद मुझे मेरा सोल पर्पस जॉब मिला और मैं एज ए प्री प्राइमरी टीचर मैं वर्क कर रही थी। आपको पता है, कुछ ना कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होना, टीचर पे अननेसेसरली प्रेशर डालना। एक पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास आ रहा था ओवर ज़्यादा। और एक दिन मुझे ट्रिगर मिला 2-3 दिन पहले, बिकॉज़ शी वांटेड टू चेक माय कबर्ड कि मैं आपकी स्कूल की कबर्ड देखना चाहती हूँ, मेरे बच्चे की कॉपी नहीं मिल रही है। पहले तो मैंने मैम बहुत टाइम पेशेंस रखा 1 महीने से, लेकिन उस दिन मेरा सब्र का बाँध टूटा और मैंने उनको कहा कि मैम मैं देखती हूँ, लेकिन आप बाहर वेट करेंगे, मैं खुद चेक करके आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे कबर्ड में नहीं थी। उसके बाद उनको मैंने थोड़ा-सा बताया और लिटरली मेरे को थोड़ा-सा एग्रेशन मेरा बढ़ गया था और उनको मेरी आँखों में भी दिखा। लेकिन मैंने अपनी बात रखी मैम, क्योंकि आपकी कोई सेल्फ वर्थ आपके ऊपर पॉइंट आउट करे और आप जो अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हो और आपको खुद पता है, बीइंग अ पेरेंट शी इज़ एक्सेप्टेड कि पहले मेरी डॉटर स्कूल आना पसंद नहीं करती, बट नाउ शी लव टू कम। एंड मैम, वो उनकी मदर को थोड़ा साइकेट्रिक इशू भी है और वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव है कि मतलब पहले मेरे से पहले जो टीचर थी और प्रिंसिपल सब फेडअप हो गए थे, ये आ जाती हैं एंड ऑल दैट। लेकिन प्रिंसिपल मैम को मुझ पे पूरा भरोसा था और उन्होंने कहा कि प्रीति, मुझे पता है कि तुम हैंडल कर लोगी। और वहाँ से मुझे एक बूस्टअप मिला और मुझे फिर एक हल्का सा एक वो लगा कि परमात्मा चाहते हैं कि मैं इस ट्रिगर को एक्सेप्ट करूं और इस पे काम करूं। एंड उस दिन मुझे वाकई में मैं उनकी, क्योंकि एनर्जी कोई उनसे बात कर लेना, दैट लेडी जो पेरेंट है, सबको इतनी नेगेटिव वाइब आती है उससे कि मतलब वो बोलती भी ऐसे हैं कि मतलब आँखों को एकदम गड़ा के और एकदम मुँह से चेहरा के पता नहीं क्या हो गया है। तो मेरा पूरा दिन डिप्रेशन में गया, जबकि मैं अपना इनर वर्क कर ही रही थी और मुझे अंदर से भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैंने उनको ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। फिर भी मैम, मैंने ग्रुप में डाला कि कोई मदर है, उनके बच्चे की कॉपी खो गई है और वो बहुत परेशान है, मदर बहुत परेशान है, प्लीज़ आप हेल्प आउट करें। और उनको मैंने पर्सनल विंडो पे भी मैसेज किया। हो गया, नेक्स्ट डे वो प्रिंसिपल मैम के पास पहुंच गई और प्रिंसिपल मैम ने भी उनकी बात सुनी। मेरे लिए सबसे पॉजिटिव बात ये थी कि मैम, जैसे कि हमारी एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम्स और परमात्मा, वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और हमें सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं से मिलता है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी प्रिंसिपल और मेरे सारे टीम वर्क कितने अच्छे हैं कि प्रिंसिपल मैम ने उनकी बात से नहीं फिर मुझे बुलाया। अगर कोई और प्रिंसिपल होती तो शायद डांट देती कि तुमने ऐसी क्यों बात की, बट मैम ने मुझे समझाया और मुझे इतना अच्छा रिलीफ फील हुआ कि मैम ने मुझे कहा कि प्रीति, मैं जानती हूँ उनको झेलना थोड़ा सा मुश्किल है और तुम कर रही हो, तुम अच्छा कर भी रही हो, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर तुम उस लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक तो उनके फैमिली में किसी सिस्टर की बच्ची को ऑटिज़म प्रॉब्लम है, घर का माहौल हो सकता है उस लेडी को घर से सपोर्ट सिस्टम ना मिल रहा हो, हस्बैंड भी बोलता हो, वाइफ भी बोलती, या हो सकता है वो अपने लेवल पे ही कुछ ओवर थिंकिंग करके कहानी बुनती हो या जो भी कुछ माहौल क्रिएट करती हो। बट कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन है एंड उसको एक होप मिली है कि अब उसकी बच्ची स्कूल जाना पसंद करती है। तो अगर हम थोड़ा सा झुक के, अगर सामने वाले की ईगो को थोड़ा पुश भी मिलता है तो इट्स फाइन। अगर उसकी सोल को थोड़ी सी पीस मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, बट उनको लगा आप रूड थे, मैं समझती हूँ, आपका भी एक लेवल है, लेकिन आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो एंड शी इज़ हैप्पी, शी कन्विंस्ड कि मैम
कि मतलब मेरी बच्ची तो स्कूल जाना पसंद करती है और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है मैम। तो उसके बाद मैंने सोचा मैम, उस बारे में विचार किया, तो मुझे लगा कि वाक़ई मैं उस चीज़ को कुछ और तरीके से भी हैंडल कर सकती थी। शायद मैं हो गई उस समय ट्रिगर मुझे मिला, लेकिन एक मेरा लेसन रहा कि थोड़ा-सा और अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, कि सामने वाले को, जैसे मैम ने मुझे, प्रिंसिपल मैम ने कहा कि उसको इस तरह से लो कि सामने वाला बंदा बीमार है। और वाक़ई मैम हम स्पिरिचुअल लाइन में यही तो पढ़ते हैं, चाहे वो एंगर इश्यू हो, चाहे इरिटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सामने वाला आप पे थ्रो कर रहा है, अब रखो उसकी बात, लेकिन साइलेंस स्पीक्स अ लॉट, दैट्स द थिंग ओनली। और मुझे इस जॉब में आके मैम, प्रिंसिपल मैम कह लो या वो मेरे लिए एक सोल पर्सन है, आई डोंट नो, एक ब्यूटीफुल सोल है, कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम, बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी चीज़ों पे और काम कर रही हूँ। एंड सेकंड थिंग मैम, कल मेरा बच्चों का पीटीएम था, बहुत पेरेंट्स आए। पहले काफ़ी कंप्लेंट थी, मैंने उन पे भी काम करना शुरू किया। एंड द बेस्ट पार्ट दैट कि मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी मैम, मेरी आँखों से पानी आ गया था। बट मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया मैं जानती हूँ, कि एक पेरेंट आई और उनकी डॉटर ना बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन वो बहुत स्लो थी, तो मैंने बोला थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपना, ऐसे किया करो। और मैं क्लास में सिर्फ, मेरे को ऐसा नहीं होता कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, बच्चों को मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँ, अच्छी बातें सिखाऊँ, सब कुछ सिखाऊँ। तो मुझे उन्होंने बोला कि मैम मैं इतनी खुश हूँ, मुझे नहीं पता ये कर रही है और भी इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आज से मतलब जब से इसने स्कूल जाना शुरू किया है, चाहे वो प्ले ग्रुप हो, नर्सरी हो, एलकेजी हो, ये पीटीएम में कभी अपने टीचर से मैंने उसको बात करते हुए नहीं देखा, हंस हंस के छोड़ो, बात ही नहीं करते हुए देखा, इतना कम बोलती है। लेकिन आपके सामने ये इतना खुश होके बात करी, मेरे सामने इतनी बात करी, मैं इतना खुश हूँ मैम। एंड मैम मैंने यही कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पढ़ाई बात की बात है, और लिटरली जो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को समझ में आता है, मैं क्या बात करती हूँ, क्या समझाती हूँ, वो समझ में आता है मैम। आई एम सो ब्लेस्ड। काफ़ी जिनके बच्चे स्लो लिख रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, और मैम को भी लगता है कि नहीं मैम, ये तो घर में आते हैं बच्चे हमारे और बोलते हैं कि हमें अपना अपना होमवर्क करना है, हमें स्कूल जाना है, एंड मैम ने हमें ऐसा बोला है। सीरियसली मैम, आई एम रियली ब्लेस्ड, और शायद मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ। और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने दिन की शुरुआत जब मेरी मेडिटेशन से होती, तो आपके एडवांस इनर वर्क करके ही मैं जाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं वो करके जाऊँ। और मेडिटेशन से भी ज़्यादा है हमारी अवेयरनेस। हमारा एक दिन अगर मेडिटेशन से मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अगर अवेयरनेस से भटक जाए ना, तो हमारे उस मेडिटेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। और मैम बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद जब वो पीटीएम में वो मदर आई ना, जिनकी बच्चों की नोटबुक खो गई थी और वो इतनी हाइपर हो रही थी, और वो जब आई ना, तो कहती मैम वो घर पे नोटबुक मिल गई थी मुझे, अगर मैं होती तो शायद मैं अपना ईगो दिखा देती, देखा मैंने आपसे क्या कहा था, मिल गई ना। लेकिन उस वक्त मैं ऐसी हो गई कि मैम, लिटरली मेरी मैम की वो बात मेरे दिमाग में घूमी, और मैंने कहा मैम इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको एटलीस्ट नोटबुक मिल गई। एंड उन्होंने अपनी नज़रें नीची कर ली, तो मुझे पता हो, क्योंकि उन्होंने मेरे से भी झूठ बोला, और उन्होंने प्रिंसिपल मैम को झूठ बोला कि वो स्कूल के डेस्क में मिली है, बट प्रिंसिपल मैम इज़ ऑल्सो अवेयर। सो लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे अपने आप को चेक करना है मैम, मुझे अपनी अवेयरनेस में रहना है। सो दैट इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन दिस पीटीएम, कि पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि बच्चे स्कूल आना पसंद करते हैं, बच्चे अपना होमवर्क करना पसंद करते हैं। और मैं जो मोरल वैल्यूज़ के बारे में, किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलना, या जो है, एंड सब बोलते कि मैम ये आप ही की बात मानती, कि नहीं हमें तो हमारी प्रीति मैम ने ऐसे बोला है। आई एम रियली ब्लेस्ड मैम, एंड शायद ये मैं भी नहीं हूँ, ये वो परमात्मा है, और मेरे डीएम है जो मुझे पुश करते हैं, और आप इतने अच्छे मेंटोर्स हैं मेरे लाइफ में। बस मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया है, और मैं शायद अपने मोक्ष की तरफ ही हूँ मैम। एंड थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप ये कम्युनिटी में शेयर करें मैम। है तो एक छोटी सी स्टोरी, 3D लेवल की बात है, बट इसमें शायद डीएफ लोगों को अपने प्रैक्टिकल डीएम से थोड़ा बाहर आके कुछ सोचने का, अपने आप पे ध्यान देने का ये एक मौका मिले। और आप बिलीव नहीं करेंगे मैं सजती संवरती तो मैं पहले भी थी, ऐसा नहीं है, बट अभी बच्चों के बीच में जाती हूँ ना, मुझे इतना लाइवली फील होता है। अब तो मैंने क्यूट क्यूट सी क्लिप लगाना शुरुआत कर दिया है, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी मैम। थैंक यू सो मच। रिगार्ड्स।